तो गाइस कैसे हम सब लोग रीइंकार्नेशन के एपिसोड 102 के साथ हाजिर हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय लिन जुई अपनी पर्पल फ्लेम्स को यूज करते हुए 3 लोगों को मार देता है। वहीं पर हमारी एपिसोड का एंड हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पर एक और लड़के को दिखाते हैं कि आर्मर पहने होता है और उसके साथ सेकंड मिस होती है और उसके साथ एक और बंदा होता है। वो लोग वहां पर आते हैं। ये बंदा जिसने आर्मर पहना होता है इसका नाम जू हाई होता है और जो मो फैमिली का बटलर होता है। तो दूसरा बंदा उसे कहता है मैंने उन लोगों को अभी यहीं पर आते हुए देखा था और टोटल 3 लोग थे, पता नहीं वो कहाँ पर चले गए हैं। सेकंड मिस कहती है इस बात को भूल जाओ। वो जू हाई से कहती है जू हाई जाओ आगे बढ़ो, जाकर इस बंदे को मार डालो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़के को मार दो, चाहती हूँ कि उसके बाद तुम इस लड़की किंग को अरेस्ट कर लो। मैं नहीं चाहती कि जहाँ पर इस तरह खुलेआम फिरती रहे, इस तरह दोबारा किसी इल्वर्ट को जहाँ पर लेकर आए। तो वह जल्दी से माय लिन जुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता है ताकि माय लिन जुई के ऊपर अटैक कर सके, जबकि माय लिन जुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसके माथे के ऊपर हल्का सा टच करता है और जू हाई के अटैक को अवॉइड कर लेता है। जू हाई उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हल्के से टच के साथ मेरे इस आयरन आर्मर को तोड़ सकते हो। मैंने हमारे मुंह मेंशन के जो आर्मर्स होते हैं ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, कोई भी इनको इतनी पावर के साथ नहीं तोड़ सकता। के साथ ही जू हाई के आर्मर के अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ना स्टार्ट होते हैं और एनर्जी उसकी आर्मर के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही होती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जियो से कहता है तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे मुंह मेंशन का जो आयरन आर्मर है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये पता है कि तुम लोग डीप सी से फाइन आयरन लेकर आते हो और उसको लावा के अंदर सोक करते हो, उसके बाद तुम उसके साथ ये वाली स्पेशल आर्मर्स बनाते हो। इसको कम से कम 49 दिन लगते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारी ब्लैक स्मिथिंग टेक्निक के अंदर एक फ्लॉ है। वो फ्लॉ बहुत ज्यादा आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है, जिससे तुम्हारे इस आर्मर को बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। तुम्हारी बहुत बड़ी वीकनेस है। जू हाई की बॉडी के ऊपर जो आर्मर होता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है और जू हाई की बॉडी के ऊपर से आर्मर उतर जाता है। इस बात से काफी ज्यादा घबराया हुआ था। सेकंड मिस और किंग वो दोनों भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती हैं। भाई कहता है सर तुम कौन हो। तुम्हारे लिन जुई से कहता है मैं कौन, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। क्या तुम्हारा नाम जू हाई है या फिर तुम मुंह हाई हो। जू हाई से कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं, क्या आप यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम लोग बात कर सके। तुम्हारा लिन जुई जल्दी से वहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर देता है और उससे कहता है चलो अब हम दोनों की बातें यहाँ पर कोई भी नहीं सुन सकता, मुझे बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। जू हाई से कहता है सर आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही है, मेरा असली नाम जू हाई नहीं बल्कि मेरा नाम मुंह हाई है। मेरे पैलेस के जो मास्टर मुजान है उन्होंने मुझे एक ऑर्डर दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनकी सेकंड लेडी की रक्षा करूं, इसी वजह से उन्होंने मुझे सरनेम जू दिया था और मैं जू हाई के नाम से उनकी रक्षा कर रहा हूँ। अपने मास्टर मुजान की रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा हूँ। मैं उनके ऑर्डर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सेकंड लेडी की प्रोटेक्शन के लिए। लिन जुई से कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम उसकी रक्षा कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ क्या मुजान ने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम उसकी बीवी के साथ सो भी सकते हो। सोते ही बेचारा और भी घबरा जाता है और कहता है यंग मास्टर आपको इस बारे में कैसे पता चला। लिन जुई से कहता है मुझे इसके अलावा तुम्हारे और बहुत सारे सीक्रेट्स भी पता है। क्या तुम्हारे मास्टर को इस बारे में पता है, क्या तुम्हारे मास्टर को पता है कि तुम उसकी बीवी के साथ सोते हो। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम्हारे मास्टर को इस बारे में पता चल गया कि तुम उसकी बीवी के साथ सोते हो तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें मार डालेगा। मैं बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें करने का कहता हूँ, तो उसके बाद ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा। तुम ऐसा नहीं करते तो फिर तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लिन जुई से कहता है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं चाहता हूँ कि जब मुजान वापस आ जाए तो मुजान को मुझसे मिलने के लिए लेकर आना। जब तुम उसे मेरे से मिलने के लिए लेकर आओगे तो मैं तुम्हें इस आयरन की यानी कि तुम्हारा जो आर्मर था उसके अंदर जो वीकनेस है उसके बारे में बताऊंगा। ये बातें सुनने के बाद जू हाई अब काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका है। वो उसे कहता है ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आप जैसे एक महान गेस्ट हमारे पास रहने के लिए आए हैं, हमारे मुंह मेंशन में आए हैं। यहाँ पर और कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। सुबह सुबह ही हमारे मेंशन के मास्टर मुजान वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें यहाँ पर आपसे मिलने के लिए लेकर आऊंगा। तुम्हारे लिन जुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है चलो जो डन हुआ और साथ ही बैरियर को खत्म करता है। तो जू हाई वहाँ से बाहर की तरफ चलता है। फिर से कहती है ये क्या तुमने इसको मारा क्यों नहीं, मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे इसको मारने के, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जू हाई उसे कहता है ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं बिल्कुल भी डील नहीं कर सकता, यानी कि मैं इसके साथ पंगा लेने के तैयार नहीं हूँ, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मैडम हमें यहाँ से चलना होगा, इस बंदे के साथ फाइट नहीं कर सकते। तो किंग हमारे लिन जुई से कहती है मेरे फादर भी कल सुबह वापस आने वाले हैं, तुम यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर फादर को पता चला तो वो भी गुस्सा होंगे। अब तुम आगे क्या करोगे। जिसे कहते तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी भी यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दिया है, मैंने सब कुछ सेटल कर दिया है। सुबह सुबह के वक्त मास्टर मुजान वापस आ जाते हैं तो जू हाई उसे अपने साथ लेकर उसे मिलने के लिए आता है, यानी हमारे लिन जुई से मिलवाने के लिए लाता है। मास्टर मुजान उसे कहते हैं जू हाई क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो लड़के उसने हमारे मेंशन के आर्मर को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था, वो भी सिर्फ एक उंगली की पावर को यूज करते हुए। जू हाई उसे कहता है मेंशन मास्टर हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जू हाई उनसे कहता है जी मेरे मालिक वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के साथ ही मेरे आर्मर को तोड़ दिया था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको मेरे पर भरोसा करना चाहिए। मास्टर मुजान उसे कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, ऐसी बात है कि मैं भरोसा करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वाकई में हमारे आयरन आर्मर के अंदर इस तरह की बड़ी वीकनेस है तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अपने आर्मर की वजह से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर किसी को वीकनेस के बारे में पता चल गया तो फिर तो हम लोग बहुत ही कमजोर हो जाएंगे। तो उसी वक्त अंदर से आवाज आती है, हमारे लिन जुई बोलता है जू हाई तुम पीछे चले जाओ, जबकि मेंशन मास्टर को अंदर आने दो। मास्टर से कहते हैं योर एक्सीलेंसी तुम वाकई में वही जंग मास्टर हो जिसने सिर्फ एक उंगली के साथ हमारे आयरन आर्मर को तोड़ दिया था। हमारे लिन जुई टेबल के ऊपर बैठा खाना खा रहा होता है, जबकि उस वक्त किंग भी उसके पास ही होती है। वो अपने फादर को ग्रीट करती है। लिन जुई से कहता है मेंशन मास्टर
मास्टर प्लीज यहाँ पर आकर बैठ जाए, किंग का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, यहाँ पर आपसे किसी बारे में बात करनी है और मुझे आपसे वो बात बहुत ज्यादा जरूरी करनी है, इसलिए जल्दी से यहाँ पर आकर बैठे। मास्टर मूसान भी उसके साथ आकर चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो मैं लिंजियो से कहता है मुझे ये बताओ, मुझे ये तो पता है कि यहाँ पर मो फैमिली के टोटल 8 पैलेस है, ये बताओ कि इन 8 पैलेसेस में से जुनलिन को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। मास्टर मूसान उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। लिंजियो से कहता है लगता नहीं है कि आप मुझे इतनी आसानी के साथ मुझे ये बात बताने वाले हैं कि इस वक्त कितने ज्यादा पैलेसेस ही जुनलिन को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है कि आपको अपने आर्मर की वीकनेस के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मास्टर मूसान उसे कहते हैं मेरे पैलेस के अलावा टोटल 5 ऐसे पैलेसेस हैं जो कि सी जुनलिन को सपोर्ट कर रहे हैं। लिंजियो से कहता अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहूँ कि तुम्हें सी जुनलिन को अपोज करना होगा, क्या तुम यहाँ पर मेरी बात को मानोगे, क्या तुम ये बात मानने को तैयार होगे। तो ये बात सुनते ही वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर हमारे जान मैन के इंटरनल अफेयर्स में अंदाजी देने की, हम लोग मो फैमिली के लोग हैं और हम लोग यहाँ पर जिसको अपना नेता सिलेक्ट करने वाले हैं वो सी जुनलिन है, कैपिटल क्राइम है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं लिंजियो से कहता है मास्टर मूसान ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि सी जुनलिन वो कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है तुम्हारे फ्यूचर लॉर्ड के लिए, फैमिली के नए हेड के तौर पर वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी दिल से। मास्टर मूसान उसे कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि यंग मास्टर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी है। इस जान मैन में बहुत सारे यंगर जनरेशन के लोग हैं जो कि उसकी तरफ देख भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। इस वजह से हम सभी मास्टर्स ने मिलकर उसको अपने कैंडिडेट के तौर पर चूज किया है। तुम्हें लगता है कि वो बेस्ट कैंडिडेट नहीं है। हाँ लिंजियो से कहता है लेकिन ब्लड लाइन के बारे में क्या, हालांकि मास्टर जानटियान ने जानबूझकर इस मैटर को कंसील किया हुआ, इसको छुपा कर रखा हुआ है, तो कभी भी यहाँ पर इस चीज को छुपा कर नहीं रख सकते, कभी ना कभी तो उसकी ब्लड लाइन सभी के सामने आएगी। मूसान उसे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमारे मास्टर सी के खिलाफ और तुम्हें दूसरे लोगों ने यहाँ पर भेजा है ताकि तुम यहाँ पर आकर मेरा जहन खराब कर सको। लिंजियो से कहता है अगर ऐसी बात होती तो मैंने अभी तक तुम्हारे इस आयरन आर्मर के अंदर जो वीकनेस है इसके बारे में बाकी सेक्टर्स को बता दिया होता, मुझे यहाँ पर आकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ डील करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मास्टर मूसान उसे कहते हैं चाचा ठीक है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था, हमारे आर्मर की जो वीकनेस है वो हमारे मूसान के पैलेस की लाइफ लाइन के साथ जुड़ी हुई है, अगर उस आर्मर की वीकनेस के बारे में किसी को पता चल गया तो हमारा पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लीज इस बात को क्लियर करो कि तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। लिंजियो से कहता है सी जुनलिन वो एक अडॉप्टेड सन है, ये बात पहले से पता है, वो जानटियान का असली बेटा नहीं है, यानी कि उसकी ब्लड लाइन प्योर नहीं है। चाहता हूँ कि तुम्हें पास इतना करना है, तुम्हें सी जुनलिन की बजाय जाओ जियान को वोट करना होगा, जाओ जियान तुम्हारे सेक्टर की नई मास्टर बन सके। मास्टर मूसान उसे कहते हैं लगता है कि आप यहाँ पर एल्डर लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सी जुनलिन की बड़ी बहन है, लेकिन वो तो हमेशा से बहुत ज्यादा इंडिफरेंट रही है, वो कभी भी फेम के बारे में नहीं सोचती, वो कभी भी यहाँ पर नेता बनने के बारे में नहीं सोचती, तो उसकी सोच अलग है और हम जैसे बहुत सारे मास्टर्स को ऐसा लगता है कि वो हमारी एड बनने के लायक नहीं है। लिंजियो से कहता है तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हाँ ये बात ठीक है कि वो ज्यादा मेहनत नहीं करती, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि हेड बनने के बाद वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, अगर कोई आज बुरा है तो कल वो अच्छा भी हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना करो। तुम्हें पता है कि उसके पास जो फोर्जिंग टैलेंट है और साथ में उसकी कल्टीवेशन टैलेंट है वो इस वक्त सी जुनलिन से बहुत ज्यादा हायर है। लिंजियो से कहता है लगता है कि शायद तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। वो मास्टर मूसान से कहता है मास्टर मूसान मैं यहाँ पर तुम्हें ये बात रिक्वेस्ट के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 102 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।